नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ एक दो वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी देखी होंगी तो उन पे एसटीपी का जिक्र हुआ था। तो मैंने लोगों से कहा था कि अगर आप लोग एसटीपी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो काफी लोगों ने इस बारे में मुझे कमेंट्स किए थे, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज किए थे कि सर आप एसटीपी के बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर बनाइए, हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एसटीपी क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे बिल्कुल डिटेल में कि एसटीपी क्या होता है और मार्केट हाई होने पर ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आखिर हो कैसे सकती है। देखिए, आप लोग अगर एसटीपी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, उस पर टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, किसके लिए वो फायदेमंद है, किसके लिए नहीं है, सब कुछ जो कुछ भी एसटीपी के बारे में आप सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से सीखने को मिलने वाला है। देखिए, आज की वीडियो को देखने के बाद शायद एसटीपी के बारे में कोई सवाल आपका ना बचे, लेकिन फिर भी सवाल तो बन सकता है और सवाल हमेशा उसी का बनता है जो बिल्कुल ध्यान से उस टॉपिक को समझता है। देखिए, वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चाहे मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है InvestRight2023, वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां भी जो भी कंफ्यूजन हो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एसटीपी क्या होता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ मैंने 4-5 पॉइंट्स रखे हैं, टॉपिक पूरा आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला मैंने पॉइंट यही रखा है कि एसटीपी क्या होता है। देखिए, एसटीपी का सिंपल अगर आप मतलब समझें, एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जिस तरह से हम लोग एसआईपी करते हैं, हर महीने कुछ पैसा हम लोग निवेश करते हैं, एसटीपी में भी उसी तरह से पैसा ट्रांसफर होता है। लेकिन डिफरेंस ये है एसआईपी के मुकाबले कि एसआईपी में हम पर्टिकुलर किसी एक फंड में पैसा डालते हैं और एसटीपी में पहले हम एक किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे और वहां से फिर दूसरे फंड में उस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एसटीपी, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ठीक है, ये इसका एक बेसिक है। अगले कुछ और 3-4 पॉइंट्स है, उनको आप समझेंगे तो पूरा टॉपिक ही आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला जो पॉइंट है एसआईपी वर्सेस एसटीपी, एसटीपी वर्सेस एसआईपी, कुछ भी समझ लीजिए, वो मैंने रखा है। ठीक है, अब देखिए, यहां थोड़ा सा मैंने लिखा भी है। एसआईपी में क्या होता है, जब हम लोग अपनी एसआईपी पे करते हैं तो पैसा हमारा कहां जाएगा, बैंक से हमारे पैसा कट के क्या आ जाएगा, किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा हमारा निवेश होता है। ठीक है, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा कटता है और एक जो एएमसी कंपनी है जिसकी भी हमने स्कीम ली हुई है, चाहे वो एसबीआई है, एचडीएफसी है, जो भी है, वहां हमारा पैसा निवेश हो जाता है उस स्कीम में। ठीक है, एसटीपी में क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो फंड ए से निकलेगा और फंड बी में निवेश होगा। यानी कि हमारा जो पैसा है वो पहले से ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश है और वहां से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में। यही फर्क है एसआईपी और एसटीपी में। ठीक है, एसआईपी किसके लिए बेस्ट है, जो एक रेगुलर इनकम वाला इन्वेस्टर है ना, मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, हर महीने सैलरी आती है और हम लोग एसआईपी करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी 50,000 सैलरी है और मैंने उसमें से 10,000 की एसआईपी की हुई है या 5,000 की हुई है, तो वो मेरी रेगुलर इनकम आ रही है। मान लीजिए मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है और 4 या 5 तारीख को मैंने अपनी एसआईपी लगाई हुई है, तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है और मेरा पैसा निवेश होता है। एक सैलरीड इंप्लॉय के लिए बहुत ही शानदार चीज है। दूसरा है एसटीपी। एसटीपी दोस्तों उसके लिए बढ़िया है जिसको लमसम निवेश करना है, यानी कि जिसके पास एक मुश्त कुछ पैसा है, चाहे किसी के पास कहीं से भी पैसा आया हो, प्रॉपर्टी बेचकर आया हो या कहीं से उसका उधार निकल गया हो, या फिर जो भी है एक मुश्त पैसा है, या कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो एक मुश्त पैसा निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए एसटीपी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आप एक साथ पैसा एक मार्केट के टाइम में ना लगाकर उसको आप अलग अलग टाइमिंग में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है एसटीपी और एसआईपी में। अगला जो पॉइंट है उसको समझिए, एसटीपी हमें आखिर यूज कब करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एसटीपी बस हमेशा एसटीपी एसटीपी करें और हम उसको लगा दें, कैसे उसको यूज करना है ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए मार्केट हाई पर है, तब एसटीपी हमारे लिए बढ़िया है। मान लीजिए निफ्टी है 25,000 से ऊपर चल रहा है और हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, हमें लमसम करना है। ऐसे में क्या है, एसटीपी बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट के हाई में और लो में दोनों में आपका पैसा निवेश करेगा। ठीक है, एफडी मैच्योरिटी, मान लीजिए आपका कोई फिक्स डिपॉजिट था, आपके पास एक मुश्त कुछ पैसा आया 4-5 लाख रुपए, अब आप उसको निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में। ऐसे में एसटीपी का यूज आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा हर महीने निवेश होगा, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरा है
स्विच करना है, आपका जो पैसा है वो डेट फंड्स में पड़ा है, आप उसको स्विच करना चाहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो भी आप एसटीपी का यूज कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपका जो पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में पड़ा है, लिक्विड फंड में पड़ा है, अगर आप उसको एक साथ ही पूरा पैसा निकालकर और कहीं लमसम कर देंगे, मान लीजिए आपको इतनी नॉलेज नहीं थी और ये मार्केट का ग्राफ ऐसे चल रहा है, आपने क्या किया, ऐसे ग्राफ में यहां पैसा निवेश कर दिया, कुछ टाइम के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया, तो एकदम से क्या होगा, आपको अपने पैसे में गिरावट दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। एसटीपी का यही बेनिफिट है कि ये हर महीने निवेश होगा पैसा, तो अप एंड डाउन में दोनों कंडीशन में पैसा निवेश होगा, तो एवरेजिंग का बेनिफिट आपको एसटीपी से मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट, एसटीपी के बेनिफिट्स क्या है, इसको समझिए। सबसे पहला बेनिफिट है अवॉइड मार्केट टाइमिंग। आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अभी तेज है या फिर मार्केट अभी मंदा है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपको लमसम निवेश करना था, आपने वो 5 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाल दिए और वहां से हर महीने आपका जो पैसा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है, तो आपको मार्केट टाइमिंग की फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए आपको यहां एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा हर महीने जब निवेश होगा तो कभी मार्केट सस्ता होगा, कभी मार्केट महंगा होगा, कभी कोई चीज आप सस्ती खरीदेंगे, कभी कोई महंगी खरीदेंगे, महंगी खरीदेंगे तो यूनिट्स कम मिलेगी, सस्ते में खरीदेंगे तो यूनिट्स ज्यादा मिलेगी, यानी कि एवरेजिंग का बेनिफिट आपको बड़ा ही इजी तरीके से यहां पर मिल जाएगा। ऑटोमेटिक डिसिप्लिन, आपको क्या है ना, मार्केट को देखकर कि यार अभी मुझे लमसम करना है या नहीं करना है, इन चीजों के चक्कर से आप बच जाएंगे, आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, आपकी एक डेट सिलेक्ट होगी, आपका एक अमाउंट सिलेक्ट होगा और उस महीने मतलब जो भी आपका टाइमिंग है वो आपका पैसा ऑटोमेटिक आपका जो लिक्विड फंड है वहां से डिडक्ट होकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। तो डिसिप्लिन भी यहां पर बहुत इजीली मेंटेन होता है। लिक्विड फंड रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। अब जो पैसा आपका लिक्विड फंड में पड़ा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए थे आपके पास, आपने 50,000 की एसटीपी लगाई हुई है, जो पैसा लिक्विड फंड में रहेगा तब तक उसके आपके जो रिटर्न्स हैं वो चाहे 6% ही आपको मिल रहे हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो पैसा आपका ऐसा नहीं है कि नील नहीं रहेगा, चाहे रिटर्न्स कम बन रहे हैं, बनेंगे जरूर। और ये लिक्विड फंड ऐसा है यहां पर रिस्क भी बहुत ही कम होता है, तो रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे, जो मार्केट के एक एवरेज रिटर्न्स है वो तो आपको कम से कम 6-7% के मिलते ही रहेंगे, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। ठीक है, अगला पॉइंट है टैक्स एंड एग्जिट लोड। इसको तो लोग बहुत ही बारीकी से समझना चाहते थे, इसके लिए तो स्पेशल लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि टैक्स के बारे में जरूर बताइएगा जब भी आप एसटीपी की वीडियो बनाएंगे। देखिए सर, वाकई इसके बारे में ना कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया था, मेरे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने तो बहुत ही बारीकी से इसके बारे में मुझसे पूछा था कि सर ठीक है एसटीपी आप बता रहे हैं, मैं एसटीपी लगा देता हूं, लेकिन टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, हर महीने मेरा पैसा कटेगा तो उस पर मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने रखे हैं इनको समझिए। ईच ट्रांसफर एक रिडम्पशन होगा। मान लीजिए आपके जो 5 लाख रुपए हैं आपने लिक्विड फंड में डाले थे और 50,000 रुपए महीने की आपने जो है एसटीपी लगा दी कि 10 महीने तक मेरे इससे कट के लिक्विड फंड से और मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश होता रहे। तो हर बार जो आपका पैसा जो आपका लिक्विड फंड से कटेगा और दूसरे फंड में निवेश होगा तो उसको एक रिडम्पशन माना जाएगा। ठीक है, एसटीसीजी एलटीसीजी टैक्स अप्लाई, कुछ लोग यहां भी कंफ्यूज हैं इसके बारे में। इंस्टाग्राम पर भी मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किए थे कि सर एलटीसीजी एसटीसीजी का क्या खेल है इसके बारे में एसटीपी में, इसको जरूर बताइएगा। देखिए मान लीजिए आपका पैसा किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में पड़ा है, तो टैक्स उस पर कैसे लगेगा, टैक्स जो अप्लाई होगा वहां पर। अब देखिए एलटीसीजी का तो कोई मतलब यहां पर नहीं है, पहले था, अभी नए रूल्स में एलटीसीजी का तो कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या होगा, जो पैसे पर आपके गेन होगा, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए थे जो, उस पर 1 साल के अंदर आपका जो भी गेन है, जो भी आप पैसा रिडीम कर रहे हैं उतने पर जितना भी गेन हुआ उस गेन पर जो टैक्स लगेगा वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप 30% में आ रहे हैं, आपका जो ब्रैकेट है वो 30% का है, तो सीधा सीधा आपका जो भी गेन होगा उस पर 30% टैक्स आपको देना होगा। लेकिन ये जो टैक्स है ना ये बहुत कम होता है। अब बहुत कम क्यों है इसको भी समझिए। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निवेश किए हुए हैं, ठीक है, आप 50,000 का रिडम्पशन उसमें से हर महीने कर रहे हैं, 5 लाख में से 50,000, तो वो जो 50,000 है उस पर जो भी गेन होगा उसमें आपको टैक्स देना है। और उसमें भी अगर आप 20% में आ रहे हैं तो 20, 30 में आ रहे हैं तो 30, तो बहुत ज्यादा नहीं बनता है, बहुत मिनिमम सा रहता है, लेकिन हाँ बनता तो जरूर है। एग्जिट लोड का भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए, एग्जिट लोड आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सी जो मेरा जो पैसा है जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश हो रखा है, जिस लिक्विड फंड में निवेश हो रखा है, वो मुझसे एग्जिट लोड कितना चार्ज करता है। जनरली आप देखेंगे 7 दिन के बाद शायद ही कोई ऐसा एक लिक्विड फंड होगा जो आपसे एग्जिट लोड लेगा, और 7 दिन से पहले तो आप भी रिडीम नहीं करेंगे। जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं उसको थोड़े दिन निवेश रहने दीजिए, उसके बाद से आप एक एसटीपी प्लान लगा दीजिए। तो 7 दिन के अंदर मत कीजिएगा, उसके बाद आप इसको सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी एग्जिट लोड होगा, आप हर म्यूचुअल फंड स्कीम का थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, इसको जरूर चेक कीजिएगा जब आप एसटीपी लगाने वाले हो। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको थोड़ा सा मैंने और भी आसान भाषा में आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अब एक एग्जांपल से यहां पर मैं जरूर आपको इस पूरे एसटीपी प्लान को समझाना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ना 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको किसी ने कहा यदि म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपने देखा बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन तभी आपको किसी ने सलाह दी कि भाई ऐसे मत निवेश करना, आप एसटीपी के थ्रू निवेश करना सही रहेगा। मैं दोनों ऑप्शंस पर यहां बात करता हूं, ठीक है। हम इधर ए रख लेते हैं और इधर बी रख लेते हैं। अब ए ने क्या किया, एसटीपी का यूज किया, और बी ने क्या किया, एसटीपी का यूज यहां नहीं किया। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझिए। अब ए ने क्या किया, 5 लाख रुपए थे तो 50,000 रुपए महीना का एक यहां पर एसटीपी प्लान लगा दिया, ठीक है। ये पैसा उन्होंने 5 लाख रुपए क्या किया, लिक्विड फंड में पहले निवेश कर दिया और 50,000 रुपए महीना का एसटीपी लगा दिया। वहीं ये जो 5 लाख रुपए थे, जो बी था, उन्होंने क्या किया, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली लमसम कर दिया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां फर्क क्या आएगा। अब मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ग्राफ ऐसे ऐसे ग्राफ हमारा मार्केट का अप डाउन चलता है। मैं जनरली एग्जांपल के लिए आपको बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा ये ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। अब ये जो 5 लाख रुपए हम निवेश कर रहे हैं ना, मान लीजिए क्या हुआ, मार्केट हाई के टाइम पर हमने ये 5 लाख रुपए लमसम कर दिए, उसके बाद किसी कारण की वजह से मार्केट में गिरावट आई, तो क्या हुआ, हमारा जो रिटर्न्स थे एकदम से गिर गए। हालांकि हो सकता है कि लंबे समय में ये 5 लाख रुपए के रिटर्न्स भी बढ़िया ही मिले, क्योंकि लंबे समय में तो मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे देती है। लेकिन अभी के लिए क्या होगा, आने वाले कुछ समय के लिए अगर मार्केट गिरी तो कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा कि यार रिटर्न्स मेरे गिर गए। वहीं एसटीपी से बेनिफिट क्या होगा, 50,000 रुपए महीना जा रहा है ना, किसी महीने यहां निवेश होगा, किसी महीने यहां होगा, किसी महीने यहां, किसी महीने यहां, किसी महीने यहां, तो एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको हर महीने यूनिट्स अलॉट होंगी, एक दिन यूनिट, एक देखिए 5 लाख रुपए एक साथ निवेश किए तो एक ही दिन यूनिट्स अलॉट हो गई सारी। अब वो सस्ती है या महंगी, वो उस टाइम की बात है जिस टाइम आपका पैसा निवेश हो रहा है। एसटीपी में बेनिफिट ये होगा, सस्ते में महंगे में मार्केट की हर कंडीशन में आपको यूनिट्स हर महीने मिलती रहेगी, तो एवरेजिंग का बेनिफिट आप यहां इजीली ले लेंगे। इसीलिए जब लमसम आपको करना हो तो कोशिश कीजिए एसटीपी का यूज कीजिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट यहां से मिल सकता है। बाकी दोस्तों इस बारे में कोई भी आपकी अभी भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।